हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब गेमिंग चैनल बॉर्न टू प्ले गेम्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एडोब फोटोशॉप का पूरा फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, पूरा बेसिक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। ठीक है। अगर इसके अलावा आपकी कोई और डिमांड हो एडोब फोटोशॉप से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल मैं इस एडोब फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगा और मतलब लगभग मैं सारी चीज़ों को कवर कर लूँगा बहुत ही इजी वे में। ठीक है। तो मैं कम से कम टाइम लूँगा पूरा चीज़ एक्सप्लेन करने में। एक्चुअल में इतना पूरा लेआउट का हमारे पास काम नहीं होता। ठीक है। हमको सिर्फ कुछ ही जगह का काम होता है। ठीक है, बाकी सब यूजलेस है। तो मैं चलो आपको स्टार्टिंग से चालू करके बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपको जो भी इमेज को एडिट करना है उसके लिए आपको जाना होगा फाइल में जाओगे तो ओपन में जाओगे। ठीक है। तो यहाँ से मुझे जो इमेज को एडिट करना है मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये है मेरा इमेज। ठीक है। तो मुझे इस इमेज को एडिट करना है। तो अब आप एडिट भी कई प्रकार का करोगे। अब हो सकता है आपको शर्ट का कलर चेंज करना हो सकता है आपको बैकग्राउंड चेंज करना हो सकता है आपको अपने चेहरे के पिंपल को मिटाना हो, या हो सकता है कि आपको हेयर स्टाइल चेंज करना हो। ठीक है। या हो सकता है आपको दूसरा ही ड्रेस पहनाना हो। ठीक है। तो बहुत तरीके के डिमांड होते हैं। ठीक है, कि हमें एडिटिंग में क्या करना है। ठीक है। तो अगर आपको एक एक टूल अच्छे से आ जाएंगे तो आप वो सारे चीज़ें इजीली कर पाओगे। ठीक है। तो जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले सपोज अगर आपको आपको अगर अपने शर्ट का कलर चेंज करना है, या जैसे जो मेरा जो चश्मा है अगर उसका कलर चेंज करना है। ठीक है। तो उसके लिए पहले तो आपको उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा जिसके साथ आपको छेड़छाड़ करना है। ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा आप चश्मा देख सकते हो। तो अगर मुझे जूम करना है तो मैं कंट्रोल के साथ प्लस बटन को दबाऊंगा तो ये जूम हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में एक कर्सर वाला बटन देख रहे हो, उसको पकड़ के, सॉरी ये अभी मूव नहीं करेगा क्योंकि सिंगल इमेज है। ठीक है। ठीक है। तो कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस दबाओगे तो ये जूम होगा। और यहाँ नीचे में जो इधर से आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे जो मेरा जो ग्लास दिख रहा है आपको, ठीक है, उसे अगर मुझे सेलेक्ट करना है, देखो अगर मुझे ग्लास के फ्रेम को रिमूव करना है या कलर चेंज करना है तो पहले तो मुझे उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए मैं इस टूल में जाऊंगा जो इधर से फोर्थ नंबर का जो टूल है, क्या तो नाम है इसका, शायद सिलेक्शन टूल नाम है इसका। तो सिलेक्शन टूल में जैसे ही मैं क्लिक किया, इसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है। तो सिलेक्शन टूल में आप ध्यान से देखो, ये जो मेरा कर्सर है उसके बीच में प्लस दिख रहा है। ठीक है, प्लस दिख रहा है ना। और यहाँ पर भी आप देखो जहाँ पर मैं माउस का एरो लेकर के गया हूँ ये प्लस है और एक माइनस है। तो प्लस और माइनस का मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसे मैं ले जा करके कहीं पर भी क्लिक कर दिया तो उस एरिया को पकड़ लिया। ठीक है, अपने आप ये एरिया को डिटेक्ट कर लेता है। फिर मैं एक और बार इसे चलाया तो ये मेरे दूसरे तरफ का एरिया को भी पकड़ लिया। सिमिलर अगर मैं अपने कपड़े को क्लिक करूँ तो ये सिंपली उसे भी पकड़ लेगा, ये उतने एरिया को पकड़ लेगा। ठीक है। अब निगेटिव का क्या मतलब है? निगेटिव का मतलब है कि मैं निगेटिव वाले कर्सर को जहां जहां ले जाऊंगा ये उससे दूर भागेगा, यानी कि ये सिलेक्शन टूल का ऑपोजिट आप इसे कह सकते हो। ठीक है। बट अब अब मेरी बात आप सुनिए। अब अगर आपको करना है अंडू, अंडू का मतलब होता है कि आप आगे बढ़ गए हो, अब आपको पीछे जाना है। मतलब जो मैं सेलेक्ट किया था वो मेरा मिट चुका है। तो अब अगर मुझे वापस लाना है तो मुझे अंडू करना होगा। तो अंडू के लिए आपका शॉर्टकट की तो आप जान रहे हो, कंट्रोल प्लस जेड। बट इसमें सिर्फ कंट्रोल जेड दबाओगे तो सिर्फ आपका एक ही बार अंडू होता है। अगर आपको बार बार अंडू करना हो तो कंट्रोल ऑल्ट और जेड को दबाओ जब तक कि पूरा नहीं आ जाता। तो आपको कुल मिलाकर के जो एडोब फोटोशॉप है उस पे अंडू का क्या प्रोसेस है, कंट्रोल ऑल्ट और जेड, ये तीनों को आपको दबाते रहना होगा तब तक जब तक आपका अंडू वाला प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है। यहाँ पर आप क्विक सिलेक्शन का आप मेथड को देख लिए कि एक प्लस वाला है। ठीक है। प्लस वाले से आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो। प्लस वाले से जैसे कि मैं एक और बार बना करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो
मैं कुछ एरिया को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं निगेटिव वाले को लेकर के आऊँगा और इसके ऊपर ले जाऊँगा तो ये उसे मिटाने की कोशिश करेगा। तो प्लस और माइनस एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, इसका यूज़ आप तब करोगे जब अननेसेसरी पोर्शन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अननेसेसरी बोलने का क्या मतलब, आप मेरे ग्लास को देखो अच्छे से। मैं कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊंगा जूम करने के लिए। मैं थोड़ा और पास ले जाता हूँ अपने फेस के पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मेरे जो गले का जो मेरा जो नेक वाला पोर्शन है वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, म- मुझे सिर्फ शर्ट को सेलेक्ट करने थे जबकि ये ऊपर तक के सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो मैं प्लस वाले क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से इसे ड्रॉ किया था। तो अगर मुझे इसे मिटाना हो तो मैं माइनस वाला चलाऊंगा। तो सिंपली मैं इसके गले के आसपास ले जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली उतने पोर्शन को छोड़ देगा। ठीक है, अब लगभग ये मेरा शर्ट को सेलेक्ट कर चुका है। अब वैसे ही ऊपर जाते हैं हम। ठीक है, तो ऊपर में भी जब आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा ग्लास के बाहर का पोर्शन भी सेलेक्ट हो गया, मतलब जो मेरा आईब्रो है वहाँ पर का पोर्शन सेलेक्ट हो गया। तो मैं एक दो बारी से वहाँ पर चलाऊंगा तो उसे भी फिक्स कर लेगा। सॉरी, कंट्रोल ऑल्ट जेड। ठीक है, और यहाँ पर अच्छे से सेलेक्ट नहीं हुआ है तो मैं एक बार और सेलेक्ट करूंगा ऐसा। ठीक है, लगभग लगभग के अप्रोक्स हो गया। अगर एकदम जूम करके कोई देखेगा तब आपको गलती पता चलेगी। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब सपोज मुझे ये पर्टिकुलर पोर्शन जिसे जिसे मैं सेलेक्ट किया हूँ उसका मुझे कलर चेंज करना है। तो मैं किस में जाऊँगा, इमेज में जाऊँगा, है ना। इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट में जाऊँगा और यहाँ पर HUE सेचुरेशन लिखा है उस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हो, देख सकते हो आप कलर चेंज हो रहा है, सेचुरेशन चेंज हो रहा है। ज़्यादा लाइट कर दोगे तो फेक दिखेगा, ज़्यादा डार्क कर दोगे तो भी फेक दिखेगा। तो इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका लेवल को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो थोड़ा देहाती टाइप दिखेगा तो मैं कलर को फिलहाल चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, आ, अच्छा, मैं अगर सिर्फ शर्ट का कलर को चेंज करूँ तो वो थोड़ा अच्छा भी दिख सकता है। तो मैं क्या करूँगा, जो ग्लास है उसमें निगेटिव वाला चला करके इस सिलेक्शन को ही ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ शर्ट का कलर चेंज करके देखते हैं। तो अभी हमारा शर्ट सिलेक्शन में है, हम जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट में जाएंगे, HUE में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम अपने शर्ट का कलर को चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा ग्रीन वाले शेप में ले आया मैं। अब इसके ऊपर माउस को ले जा करके राइट क्लिक करना है और डी सेलेक्ट में क्लिक करने से क्या होगा, जितना पोर्शन को आप सेलेक्ट किए थे वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अब देखो ये थोड़ा भी फेक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये ग्रीन कलर का ही शर्ट था हमारा। ठीक है, तो ये था सिलेक्शन टूल जिसका यूज़ आपको पड़ता है। मैं जो जो आपको टूल बताऊंगा वो इतने बेसिक टूल रहेंगे कि उससे आप सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, उसके क्विक सिलेक्शन टूल के जस्ट नीचे जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्रॉप करने के काम आता है। ठीक है, अब क्रॉप करने के कैसे काम आता है, पहले मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। जूम आउट कैसे करूँगा, जूम इन में किससे किया था, कंट्रोल के साथ प्लस दबा दबा के मैं जूम इन किया था। तो कंट्रोल के साथ माइनस दबा करके मैं जूम आउट करूँगा। तो ये था मेरा फुल इमेज। ठीक है, अब अगर मुझे इमेज को क्रॉप करना है, ठीक है, तो क्या करूँगा, ये जो इस स्क्वायर देख रहे हो, स्क्वायर ही बोलते हैं ना, हाँ स्क्वायर देख रहे हो, उस पर आप क्लिक करोगे और इस इमेज में आ करके कहीं पर भी ले जा करके जो आप स्क्वायर बनाओगे, या आप ऐसे स्क्वायर बनाए, स्क्वायर बन गया आपका। अब आपको दबाना होगा एंटर, सॉरी एंटर नहीं, आपको फोर्थ नंबर वाले में आ जाना है। स्क्वायर बनाने के बाद जैसे आप फोर्थ नंबर वाले आइकॉन में क्लिक करोगे कुछ ऐसा पूछेगा, आपको दबाने हैं एंटर। ठीक है, एंटर दबाने के बाद एक और बार पूछेगा कि भाई एक बार और देख लो कहाँ पर का बनाना है। तो मैं एडजस्ट किया और ये जो राइट बटन देख रहे हो उसको क्लिक करते ही हमारा इमेज क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और उसके जो लेफ्ट साइड में जो बटन दिख रहा है गोल सा, उसको दबाने से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो हमारा इमेज जो है क्रॉप हो चुका है, हमारा इमेज क्रॉप हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद अब उसके बाद यहाँ पर है ब्रश टूल। तो
ब्रश टूल से आप कुछ कुछ इफेक्ट ला सकते हो, पर इफेक्ट वाली चीजें मैं अलग पोर्शन में कवर करूंगा या इसी में कवर कर दूंगा, देखता हूँ, ठीक है। इफेक्ट क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो ये जो नीचे के जितने टूल है मेरे हिसाब से आपके उतने ज़्यादा काम के नहीं आएंगे, ठीक है। फिर भी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ते जाती है मैं आपको बताते जाता हूँ और आप वो चीज़ें सीखते जाओ, ठीक है। मैं जो इमेज को जो क्रॉप किया था मुझे उसे वापस लाना है, तो मैं क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट और जेड, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट और जेड, ठीक है। मेरा इमेज जो है वापस आ चुका है। अब आप स्क्रीन के सबसे राइट साइड में देखो, मेरे इमेज का एक छोटा सा रिप्लिका इमेज बन रहा होगा, ठीक है, लेयर वाले सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड लिखा है, ठीक है। तो अब जितना भी नए नए इमेज को ऐड करोगे उसके यहाँ पर लेयर आपके ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब सपोज मुझे बैकग्राउंड को रिमूव करना है, ठीक है। बैकग्राउंड को रिमूव करने की फरमाइश भाई सबकी आते रहती है। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आप उस इंसान को सेलेक्ट कर लो जिसे जिसके पीछे आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो यहाँ पर ये इंसान कौन है, मैं। तो मैं पहले अपने आप को सेलेक्ट करूंगा, कौन से टूल की मदद से, क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से। प्लस बटन में जाऊंगा, क्विक सिलेक्शन टूल, और अपने आप को सेलेक्ट करना मैं चालू करूंगा। अपने आप को मैं पूरा सेलेक्ट करूंगा, और अगर कहीं पर गड़बड़ होती है तो जो निगेटिव वाला जो क्विक सिलेक्शन टूल है, ठीक है, निगेटिव वाला क्विक सिलेक्शन टूल है उससे मैं एडजस्ट कर लूंगा उसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जूम करूंगा, तो कंट्रोल के साथ मैं प्लस दबाया, जूम हो गया, ठीक है। उसके बाद किनारे में मैं एक बार बस क्लिक करूंगा तो देखो ये पूरा पोर्शन को पकड़ लिया। थोड़ा थोड़ा क्लिक करते जाओ यार, थोड़ा थोड़ा क्लिक करोगे ना, ये मैं जैसे जैसे माउस को ले जाते जा रहा हूँ देखो वो पकड़ते जा रहा है, पोर्शन को पकड़ते जा रहा है, ठीक है। देखो ये नीचे का पूरा पोर्शन सेलेक्ट हो चुका है, कितना इजी है, ठीक है। उसके बाद इसे ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ठीक है। ये आपका पूरा पोर्शन सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक गलती देखो, एक गलती देखो। पहली चीज, पहली चीज मैं जूम करके दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जहाँ पर मैं एरो ले जा रहा हूँ, यहाँ पर पीछे का पेड़ आ गया, जबकि नहीं आना चाहिए मुझे, मैं तो अपने आप को सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो पीछे का पेड़ क्यों सेलेक्ट हो गया। तो उसे मिनिमाइज करने के लिए मैं क्लिक करूंगा निगेटिव क्विक सिलेक्शन टूल पे, और उस जगह पे ले जाके हल्का सा क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसे फिक्स कर देगा। सिमिलर यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ पर भी एक बार चला दिया, ये हो गया भाई फिक्स, ठीक है। अब कंट्रोल माइनस दबाऊंगा जूम आउट करने के लिए, ठीक है। ये टूल को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद होते जाए, ठीक है। अब जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक न्यू बैकग्राउंड लाऊंगा। अब जो नया जो आप बैकग्राउंड लाओगे उसके पीछे कुछ भी हो सकता है, आपका ताजमहल हो सकता है, पिरामिड हो सकता है, ब्लैक स्क्रीन हो सकता है, ग्रीन स्क्रीन हो सकता है, ठीक है। पीछे आप बुर्ज खलीफा भी ला करके खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, न्यू में जाओ, नहीं भाई न्यू में नहीं जाओ सॉरी, ओपन में जाओ। तो ओपन में जाओगे तो आप पीछे कोई सा भी इमेज को ला सकते हो, ठीक है। पीछे कोई सा भी इमेज को आप ला सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास तो कोई ऐसी कोई खास इमेज नहीं है जो मैं अपने पीछे ला करके खड़ा कर दूं, तो मैं सिंपल एक बैकग्राउंड से काम चलाऊंगा। बस आप इतना समझ लो, जो चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो आप किसी अदर बैकग्राउंड के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपल से यहाँ पर पीछे में ब्लैक स्क्रीन लेकर के चलता हूँ, ठीक है। तो ब्लैक स्क्रीन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, फाइल में जाओ, न्यू में जाओ। अब यहाँ पर रिजोल्यूशन आपको सेलेक्ट करना है कि जो आपका जो नेक्स्ट फ्रेम आएगा उसका रिजोल्यूशन कितना होगा। तो मैंने 1280 और 720 जो स्टैंडर्ड साइज है वो मैंने सेट करके रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा एक वाइट कलर का पेज आ गया। पर यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं, हमारा इमेज यहाँ पर है, यहाँ ऊपर वाले टैब में आप देख सकते हो। फर्स्ट टैब में है हमारा पुराना इमेज, सेकंड टैब में है ये वाला इमेज। और जैसे जैसे आप नए नए इमेज को लोड करते जाओगे वो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है।
अब देखो ये जो व्हाइट वाला पेज है, हमें इसका कलर को चेंज करना है। मतलब ये हमारा बैकग्राउंड बन करके आने वाला है। ठीक है, इसकी जगह पहाड़ भी हो सकता था, ताजमहल भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, अब ये जो बैकग्राउंड इमेज है उसका कलर को हमें चेंज करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, इधर नीचे जो गोल सा जो छोटा सा आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सॉलिड कलर में क्लिक करना है। सॉलिड कलर में सॉलिड कलर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर आ गया। यहाँ से आप कोई सा भी कलर को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं रखूँगा कौन सा कलर, मैं कौन सा कलर रखूँगा, मैं रखूँगा येलो कलर। ठीक है, तो ये हुआ येलो कलर। कैसा दिख रहा है बताओ भाई। ठीक है, तो मैं येलो बैकग्राउंड को अपने लिए सेलेक्ट किया हूँ। ठीक है, सिंपल सा। अब आपको क्या करना है, ऊपर जो आपका जो टैब दिख रहा है वहीं से आपको अपने पुराने इमेज में जाना है। ठीक है, सिंपली क्लिक करके। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को तो आप पहले से सेलेक्ट करके रखे हुए हो। तो आपको क्या करना है, इस तरफ जो लेफ्ट साइड में जो इतने सारे बार दिख रहे हैं आपको उसमें एरो में क्लिक करना है। एरो में क्लिक करना है, और एरो में क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे ये अपने बैकग्राउंड से रिमूव होने लगेगा। और इसे ऐसे ही ड्रैग करके ले जाते आपको सेकंड इमेज के ऊपर आना है, ऊपर से ही। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, मैं एक और बार करके दिखाता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट और जेड, अंडू कर दिया मैं। ठीक है, आपको सबसे पहले इस एरो में क्लिक करना है। एरो में क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, उठाओ वहां से, और सेलेक्ट करते करते ये जो ऊपर में ही जो आपका जो सेकंड इमेज का जो फाइल दिख रहा है आपको उसमें जाना है और यहाँ पर ले आना है। अब यहाँ पर मेरा सिर कटा हुआ है क्योंकि इमेज ही वैसा था। ठीक है, तो माइंड मत करना। ठीक है, अब बात आती है इसे रिसाइज करने की, कि ये तो अभी छोटा दिख रहा है, हमें ये चाहिए थोड़ा बड़ा, या हो सकता है हमें इसे रोटेट करने की जरूरत पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ मैं टी दबाऊंगा। तो जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ टी दबाता हूँ यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स आ जाता है। ठीक है, तो इसके कॉर्नर से पकड़ के, इसके किसी भी कॉर्नर से पकड़ के मैं इसे बड़ा छोटा कर सकता हूँ। किसी भी कॉर्नर से पकड़ के मैं इसे बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं कॉर्नर के पास जाऊं, और अगर मैं कॉर्नर के पास जाऊं तो आप देख सकते हो जो मेरा जो एरो है थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। मतलब कि रोटेट भी आप इसे कर सकते हो। देखो मेरा एरो को, देखो मेरा एरो कैसे दिख रहा है। कॉर्नर में जाओगे तो आपका एरो कुछ इस टाइप का दिखेगा, नहीं तो ऐसा दिखेगा। कॉर्नर में जाओगे तो आपका एरो ऐसा दिखेगा, आप इसे रोटेट कर सकते हो। तो मैं इसे खींच तान के थोड़ा सही सा रख देता हूँ। मैं इसे खींच तान के रख दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। मतलब मैं अपने आप को ही ऑब्जेक्ट बोल दे रहा हूँ, सॉरी। तो ये मैं यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। मैं कंट्रोल और प्लस को दबाया तो मैं जूम किया, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। मतलब उतना स्मूथ नहीं लग रहा है, या थोड़ा फेक लग रहा है। मतलब फेक क्यों लग रहा है, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है किसी बैकग्राउंड में ला करके पटका हुआ है। ये तो खैर पीछे सिंपल कलर वाला बैकग्राउंड है, पर कभी आप पीछे ताजमहल वगैरह कुछ खड़ा करोगे तो वो अलग से देख करके समझ में आ जाएगा कि आप उठा करके लाए हो। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको थोड़ा सा रबर टूल को समझना होगा, रबर टूल। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, यहाँ जो राइट साइड में आप देख सकते हो लेयर है और कलर है और बैकग्राउंड है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लेयर बाय लेयर जम गया सारी चीजें। तो जो आ, मैं मतलब जो मेरी जो पिक्चर है सबसे टॉप पे दिख रही है, उसके लेफ्ट साइड में जो आई का बटन है अगर मैं उसे प्रेस करूँ तो ये गायब हो जाएगा, और एक बार और प्रेस करूँ तो ये वापस आ जाएगा। वैसे ही केस बैकग्राउंड का भी है। ठीक है, वही केस बैकग्राउंड का भी है। ठीक है, तो ये हमारे लेयर हैं। जो जो मैं नया नया चीज़ ऐड करूंगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। सपोज मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो वो टेक्स्ट भी मुझे इस लेयर में ही दिखेगा। तो मैं इंडिविजुअली उसके ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ और समझो जो बहुत सारे लोग नहीं समझते। ठीक है, अगर मेरे को अपने ऊपर कुछ एडिट करना है, अपने ऊपर मतलब जो मेरी जो
फोटो आपको दिख रही है, अगर मेरे को इसके ऊपर कुछ एडिट करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं उसी पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट किए रहूंगा तभी हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेयर वन में क्या दिख रहा है, मैं लेयर वन में मैं हूँ, ठीक है। तो जब तक मैं लेयर वन में क्लिक नहीं किया रहूंगा तब तक मैं इधर एडिट नहीं कर सकता। सपोज मेरा सिलेक्शन बैकग्राउंड वाले के ऊपर है, ये बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर, तो मैं अगर अपने ऊपर रबर चलाऊं या कुछ चलाऊं कुछ असर नहीं करेगा, क्योंकि मैं सेलेक्ट तो बैकग्राउंड को किया हूं, ठीक है। अगर मेरे को छेड़छाड़ करना है अपने ऊपर तो मुझे लेयर वन के ऊपर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लेयर बनते हैं, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर उस लेयर के ऊपर सेलेक्ट करके रखना होगा जिस लेयर को आपको एडिट करना है, ठीक है। अब मैं लेयर वन को सेलेक्ट कर लिया जिसमें मैं हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब मैं हल्का सा रबर टूल को चलाऊंगा, तो पहले तो हम लोग जूम कर लेंगे, जूम कर लेंगे। जूम करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस दबाओ, जूम हो गए, और यहाँ से लेफ्ट राइट आप कर लिए, ठीक है। अब रबर टूल को आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से जाके, ये आपका रबर टूल है, ठीक है, दिख रहा होगा, ये आपका रबर टूल है। उस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने से आप रबर की साइज अचीव कर लेंगे, उसकी हार्डनेस अचीव कर लेंगे। और मैं आपको प्रिफर करूंगा कि ये जो ब्लर वाला जो रबर है उसका यूज़ करो, क्योंकि उसके सेंटर में डेंसिटी ज़्यादा होती है और आउटर पोर्शन में डेंसिटी उसकी कम होती है। तो इस रबर को सेलेक्ट करो, ठीक है। और यहाँ ऊपर आप ओपेसिटी देख रहे होंगे, ट्रांसपेरेंसी देख रहे होंगे, ठीक है, उसे आप थोड़ा कम कर लो, ठीक है, नहीं तो फेक लगेगा। अब हल्का हल्का आपको रबर को चलाना है कॉर्नर पे, ठीक है, हल्का हल्का चलाना है। अब यहाँ पर तो आपकी क्रिएटिविटी काम आनी है, ठीक है, यहाँ पर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। थोड़ा सा ओपेसिटी को बढ़ाया जाए, यहाँ पर हल्का हल्का ऐसे से चलाओगे तो ये थोड़ा अच्छा भी दिखने लगेगा। बट इस चीज़ को टाइम चाहिए होता है, ठीक है, आपको टाइम तो देने पड़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और प्रैक्टिस से सब अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं इसके पीछे उतना ध्यान नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ रबर टूल बता रहा था। अगर मैं ओपेसिटी को बढ़ा दूँ तो मैं कहीं से भी कुछ भी गायब कर सकता हूँ, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी गायब कर सकता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट और जेड से अनडू, ठीक है, अनडू हो गया, डरने की बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे बाल कुछ अच्छे से सेट नहीं दिख रहे, तो मुझे अपने बाल को सेट करना है, ठीक है। तो मैं यूज़ करूँगा ये वाला टूल, ये जो उंगली दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, तो ये बेसिकली ब्लर करने का टूल है। तो क्या जो स्मज टूल यहाँ पर लिखा हुआ है मैं उस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, उंगली टाइप का। ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींच देता है, ऐसा किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप ऐसा खींच सकते हो, ऐसा ऐसा। समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब इस टाइप का टूल है कुछ कुछ खींचने वाला, तो आपको उसकी स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगी कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी आप कोई भी टूल को सेलेक्ट करो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ ऊपर में होती है जहाँ पर मैं अभी एरो को घुमा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ब्लर टूल को यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको उसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, ठीक है। रबर टूल यूज करूंगा तो यहाँ पर आपको उसकी ओपेसिटी देखने को मिलेंगी। मतलब उस टूल के संबंध में आपको जो चीजें, जो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए वो आपको ऊपर में मिलेगी। मतलब उसकी जो एग्जैक्ट जो पैरामीटर, एग्जैक्ट जो डाटा है ना, और क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है, आपको ऊपर में मिलेगा। तो मैं इस टूल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। स्ट्रेंथ को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊंगा, जूम किया मैं, और यहाँ से राइट हो करके यहाँ आया, ठीक है। तो मैं पहले एक बार टूल को ऐसे से चलाऊंगा, ठीक है। राइट क्लिक करके मैं साइज को भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा बाल को सेट करूंगा यार, ये यहाँ से ऐसे थोड़ा थोड़ा चला चला करके, ये बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट को पकड़ करके आप खींचोगे ये उसे खींच देता है, ठीक है। पर इसे हद से ज़्यादा मत करना, नहीं तो लोग समझ जाएंगे और लोग बोलेंगे यार तू तो अपना पिक्चर फेक क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। मेरे हिसाब से बाल थोड़ा ठीक ही दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ठीक दिख रहा है, अब थोड़ा ठीक दिख रहा है, ठीक है। अब सपोज मेरे तो चेहरे पे पिंपल नहीं है, पर अगर आपके चेहरे पे पिंपल होगी
तो आपको उसे कैसे रिमूव करना है, कंट्रोल के साथ प्लस दबाओ, ठीक है। सपोज मेरे गाल में यहाँ कहीं पर पिंपल होता है जिसे मुझे रिमूव करना है, तो मैं उसके लिए क्या करता, ये जो ब्रश टूल दिख रहा है, अब बात आएगी ब्रश टूल की मेन बात, ठीक है। ये जो ब्रश टूल दिख रहा है उस पर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर उसकी ओपेसिटी वगैरह एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, और राइट क्लिक करूंगा तो इसका मैं साइज को कम कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा रबर टूल नहीं, सॉरी, ब्रश टूल जो है छोटा हो चुका है। यहाँ से मैं किसी को भी सेलेक्ट कर लूंगा जो आपको सुटेबल लगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, जो व्हाइट कलर का छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ये बेसिकली कलर सिलेक्शन का बॉक्स है। आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको अपने स्किन कलर को पिकअप करना है, आपको अपने स्किन कलर को पिकअप करना है। तो मेरा, मैं अपने स्किन में कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा तो मेरा स्किन कलर पिकअप हो जाएगा और मैं ओके कर दूंगा। अब कहीं पर भी ब्लैक डॉट होंगे मैं वहां पर ले जा करके इसे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इवन मैं इससे अपना दाढ़ी भी रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? इवन मैं इससे अपना दाढ़ी भी रिमूव कर सकता हूँ, पर इसमें आपको थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए होगी क्योंकि हमारे स्किन में सब तरफ का कलर एक जैसा नहीं होता, ठीक है। कहीं पर ज़्यादा डल होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छे से तब काम करेगा जब आपको थोड़ा नॉलेज हो कहाँ पर लाइटिंग ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ओपेसिटी पूरी फुल थी, मैं इसे कम कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ से दाढ़ी को भी हल्का सा कम कर सकता हूँ, इसका साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ। आप इसी तरह पिंपल को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ओपेसिटी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये पास से देखने पे समझ में आ जा रहा होगा, पर अगर आप दूर से देखोगे तो ट्रस्ट में सच में कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है। अभी तो थोड़ा फेक टाइप का हो गया है क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ वीडियो। कंट्रोल ऑल्ट और जेड, रिमूव कर दो सब चीज़, आ गया। बहुत कुछ मैंने इस वीडियो पे कवर किया है, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं थंबनेल कैसे बनाता हूँ। तो ये जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, उस पे मैं क्लिक किया हुआ हूँ, ठीक है। और ये जो एफ एक्स दिख रहा था, एफ एक्स, उस पर क्लिक करूँगा। एफ एक्स में क्लिक करने के बाद आउटर ग्लो, तो आउटर ग्लो में ओपेसिटी को मैं फुल कर दिया, ठीक है। ये शायद आपके काम का ना हो, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं थंबनेल कैसे बनाता हूँ, ठीक है। ओके, 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 ठीक है, मैं ओके कर दिया। बढ़िया लग रहा है, ठीक है। थोड़ा वाइट कलर का शैडो आ गया आसपास, ठीक है। अब एक चीज और, एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको पिछले इमेज में करके दिखाता हूँ, यहाँ नहीं करके दिखाता, ठीक है। छोड़ो, यहीं पर करके दिखा देता हूँ। मेन जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह वाला जो चीज है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, एक तो आपको यहाँ पर मिलेगा इमेज में, यहाँ पर पूरा आपको कलर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जिस भी कलर में क्लिक करो, यहाँ से आप कलर वलर चेंज कर सकते हो, पर मेरे उतने काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं उसे भी कलर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हाँ, पर अगर आपको फ़िल्टर देना है तो आप फ़िल्टर वाले सेक्शन में जाओ यहाँ पर, और ये बहुत सारे लोगों के काम का चीज़ है, मतलब जो लोग फ़ोटो एडिट करने में इंटरेस्ट रखते हैं। कैमरा रॉ फिल्टर में गए, यहाँ से आप सारे पैरामीटर्स को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ठीक है, काफ़ी अच्छे फीचर है ये, ठीक है। ये सब हो गया, ठीक है। अब अगर हम दाढ़ी को भगा सकते हैं तो हम दाढ़ी को ला भी सकते हैं भाई, ठीक है। कैसे लाएंगे, यहाँ पर जैसे कम दाढ़ी दिख रहा है तो मैं ब्रश टूल में सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। स्किन कलर सेलेक्ट करूँगा कि उस जगह में क्या स्किन कलर है। स्किन कलर सेलेक्ट कर लिया, ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दिया, साइज को थोड़ा सा और कम कर दिया। अब हल्का हल्का चला दो यार, बस हल्का हल्का चला दो, थोड़ा दाढ़ी वाला लुक भी आ जाएगा। हल्का हल्का चला दो, देखो कितना सही, कितना सही। दूर से ही दाढ़ी दाढ़ी दिख रहा है, देखो कितना सही है ना। पर इस चीज़ में आपको थोड़ी स्किल चाहिए होगी। इवन मैं भी उतना परफेक्ट नहीं किया हूँ, इस चीज़ में आपको स्किल चाहिए होगी, ठीक है। और अब यहाँ पर अब मैं बताता हूँ टेक्स्ट की बात, ठीक है। तो टेक्स्ट से पहले मैं
एक ब्लैक बैकग्राउंड को ओपन कर लेता हूँ, ब्लैक बैकग्राउंड को Ctrl+A+C यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, फिर पूरे को सेलेक्ट करूँगा Ctrl+T की मदद से और उसे एडजस्ट करके यहाँ पर अपना थंबनेल ही बना रहा हूँ भाई मैं, यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ कुछ लिखूंगा, अभी मैं थंबनेल ही बना रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो टी लिखा है उसकी मदद से मैं इस पे टेक्स्ट लिखूंगा। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं नया नया लेयर को ऐड करता जा रहा हूँ यहाँ पर आता जा रहा है, तो मैं पर्टिकुलर किसी भी लेयर पे क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ। तो मैं इस पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो टेक्स्ट लिखने वाला काम तो होते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको सेव करने का प्रोसेस बता देता हूँ। सेव जैसे आप दो टाइप से कर सकते हो। एक आप डिफ़ॉल्ट जब आप सेव करने जाओगे तो ये पीएचडी फॉर्मेट में सेव होता है। तो पीएचडी इमेज का फॉर्मेट नहीं है, पीएचडी फॉर्मेट में सेव होगा तो आपका इमेज कुछ इस टाइप का दिखेगा, जो इधर इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। इसका मतलब ये है ये सिर्फ एडोब फोटोशॉप में ओपन होगा। ठीक है, और जब आप पीएचडी फॉर्मेट में सेव करोगे और उसे जब आप एडोब फोटोशॉप में ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर जैसे लेयर के जो पूरे फार्मूला दिख रहे हैं, मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर लेयर में क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हो, मतलब उसकी पूरी कुंडली खुल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, बट अगर आपको इसे इमेज के फॉर्म में सेव करना है तो आपको सेव एस करना होगा। यहाँ से जा करके जेपीईजी सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और कहीं पर भी सेव कर दो भाई। तो ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे इस यूट्यूब गेमिंग चैनल को, बॉन्ट टू प्ले गेम्स को। ओके, बाय बाय।